चलिए आज हम बात कर रहे हैं विंडोज 10 के अंतर्गत रेमिंगटन गेल कीबोर्ड की। हमने इसके पहले वीडियो बनाया था और उसमें विंडोज 7 और 8 के अंतर्गत किस प्रकार से रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट का यूज करें वो हमने बताया था। लेकिन विंडोज 10 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट सेट करने में। इसके साथ ही हम समझेंगे विंडोज 10 के अंतर्गत रीजन ऑप्शन। ये वही ऑप्शन है जहां से रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का लेआउट जो है उसकी सेटिंग की जानी है। उसी के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट कुछ और पॉइंट हैं जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करें। तो आइए किस प्रकार से आप रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का यूज विंडोज 10 के अंतर्गत कर सकते हैं बहुत ही इजी और आसान से स्टेप में। लेकिन आपको इन स्टेप्स को प्रॉपर देखना है, समझना है और फिर इनका यूज करना है। तो आप किसी भी सिस्टम के अंतर्गत बाय डिफॉल्ट एक लैंग्वेज जिसका नाम है इंग्लिश, उसे आप विंडोज एनवायरनमेंट के अंतर्गत बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। यानी विंडोज की जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, हम यूं कह सकते हैं। अब यदि हमें इसे हिंदी में यूज करना है या हिंदी लैंग्वेज यूज करना है, इसके अंतर्गत आप पूरे एनवायरनमेंट को हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, दूसरा लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को कम ही आवश्यकता लगती है कि आप हिंदी में यूज करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द है जब विंडोज एनवायरनमेंट में आप उनका यूज करते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन लैंग्वेज का यूज बखूबी करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि फ़ॉन्ट और लैंग्वेज में डिफरेंट है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज की कर रहे हैं। फ़ॉन्ट आप किसी एप्लीकेशन के अंतर्गत पर्टिकुलर फ़ॉन्ट को चेंजेस वर्ड के अंतर्गत आप जब भी कोई टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग के दौरान नॉर्मली फ़ॉन्ट का यूज करते हैं। हालांकि वहां पर आप लैंग्वेज का यूज भी कर सकते हैं सॉरी, लेकिन नॉर्मली हम वहां पर यूज जो करते हैं वो फ़ॉन्ट का करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं तो ये इंग्लिश फ़ॉन्ट है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है। दूसरा, एक हम यहाँ पर हिंदी पे टाइपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये अब्बासी का फ़ॉन्ट है जो हिंदी का फ़ॉन्ट है, तो ये फ़ॉन्ट है। अब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में खास तौर पर हम बात कर रहे हैं रेमिंगटन गेल की, जिसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं वर्तमान समय बहुत ज़्यादा लग रही है। उसका कहीं ना कहीं जो कारण है, मेन मोटिव, वो कृति फ़ॉन्ट जो आप किसी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं वो, और रेमिंगटन गेल का जो कीबोर्ड लेआउट है लगभग लगभग बहुत सीमा तक वो समान है। और इसीलिए जो यूजर कृति फ़ॉन्ट की टाइपिंग जिसको आती है वो चाहता है कि वही पैरामीटर मुझे किसी लैंग्वेज में मिले तो मेरे लिए आसानी हो जाए। तो इसी बेसिस पर रेमिंगटन गेल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो रेमिंगटन गेल विंडोज 10 में कैसे सेट करें, हमने इसके पहले विंडोज 7 और 8 के बारे में डिटेल किया है, उसके वीडियोस डले हुए हैं। लेकिन आज हम विंडोज 10 की बात करें जिसमें कहीं ना कहीं यूजर की थोड़ी सी परेशानी आती है। वो परेशानी क्या है, यदि आप पूरा वीडियो अच्छे से व्यवस्थित तरीके से देखेंगे तो उन सभी को आप पास कर जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे और कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। सबसे पहले तो क्या करना है कि गूगल से आपको लैंग्वेज को डाउनलोड करना है, और लैंग्वेज को डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं भाषा इंडिया डाउनलोड पर, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको भाषा क्या ये कंप्यूटर लैंग्वेज वाला ऑप्शन या डाउनलोड को भी आप क्लिक कर सकते हैं। हम सीधे सीधे भाषा इंडिया डॉट डाउनलोड पेज होम पर इस पे चले जाते हैं तो ये डायरेक्टली उसी यूआरएल पर आपको पहुंचा देगा। सॉरी, ये पीडीएफ वाला पैरामीटर आ गया है, तो हम फर्स्ट वाला लिंक ही चेक कर लेते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप भी आप जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि डाउनलोड वाले पेज पे लेके आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट en अब्लिक भाषा इंडिया अब्लिक डाउनलोड डॉट ASPX वाले पेज पर यहाँ पर लाकर छोड़ दिया आपको। अब इसमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको डाउनलोड इंडेक्स टूल, और इस डाउनलोड इंडेक्स टूल में माइक्रोसॉफ्ट इंडेक्स लैंग्वेज डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पे भले हिंदी लिखा है लेकिन ये रेमिंगटन गेल नहीं है, ये इनस्क्रिप्ट है। रेमिंगटन गेल के लिए आपको जाना है इंडेक्स इनपुट 3 पर, ठीक है। और इंडेक्स इनपुट 3 का वर्जन विंडोज 10 पर जो चलेगा वो विंडोज 8 64 बिट वाला जो ऑप्शन है यही चलेगा। 32 वाला यदि आप विंडोज 10 में चलाना चाहेंगे तो वो रन नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो इसमें इंग्लिश और 64 बिट को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये जैसे ही डाउनलोड होता है आपके सिस्टम में
ये डाउनलोड हो गया बहुत कम समय में। डाउनलोड होने के बाद हम इसको क्लिक करते हैं, इसको हम ओपन करके सॉरी यहाँ पर इसको हम रन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है और ये दो ऑप्शन है इसमें, जस्ट मी और एवरीवन में आप एवरीवन कर लीजिए और इसको नेक्स्ट करिए। फिर से आपको नेक्स्ट करना है। पूरा हम स्टेप यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स हैं वो, और जो बाहर के अन्य यूजर्स हैं जो भी यूट्यूब चैनल को वॉच करते हैं, वो सभी लोग इस वीडियो के बेसिस पर आप अपने सिस्टम में रेमेंटल गेल का बखूबी यूज कर पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं यदि रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए। और साथ ही साथ इसके अलावा हमारे कई वीडियोस चैनल पर डले हुए हैं, उनका भी उनको भी वॉच कर सकते हैं, और कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। वर्ड के वीडियो डले हैं, पावर पॉइंट के वीडियो डले हैं, एक्सेल के वीडियो डले हैं, उसमें ऐसे लुकअप वी लुकअप को हमने अच्छे से समझा है, वो सब इंस्टॉल है। चलिए, तो यहाँ पर यस को आपको क्लिक करना है और ये प्रोसेस लगभग लगभग कंप्लीट होता हुआ, पूरा होता हुआ लास्ट में आप इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट पैरामीटर। अब इसको इंस्टॉल करना कठिन नहीं है, कोई समस्या का कारण नहीं है। यहाँ पर जो सेटिंग में प्रॉब्लम आती है, अब हम उनकी ओर जाते हैं। आपके सिस्टम में रेमेंटल गेल डल चुका है, यानी हिंदी लैंग्वेज इंस्टॉल हो चुका है। अब आप रेमेंटल गेल को कैसे यूज करें उस पर ध्यान है। उसके लिए आप कंट्रोल पैनल को ओपन करिए। कंट्रोल पैनल को ओपन करने पर यहाँ पर आपको रीजन ऑप्शन मिलेगा। कंट्रोल पैनल में हो सकता है कि आप जब कंट्रोल पैनल को ओपन करें तो ये कैटेगरी आए, तो इस कैटेगरी को यहाँ से आप लार्ज आइकॉन में चेक कर लीजिए। लार्ज आइकॉन चेंज करने के बाद रीजन ऑप्शन को क्लिक करिए, जिससे रीजन ऑप्शन ओपन होगा। ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा समय ये ले रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, आपके सिस्टम हो सकता है डबल क्लिक करते तुरंत ही ओपन हो जाए रीजन ऑप्शन। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये यहाँ पर ओपन हो गया है। अब रीजन ऑप्शन के अंतर्गत बहुत सारी सेटिंग प्रोवाइड करता है, जिसका हम इसके बाद चर्चा करेंगे। आप चाहें और कैसी परेशानी आ सकती है उसके बारे में हम जाएंगे। ये हमने 2 बार क्लिक कर दिया था, 2 बार विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज परफॉर्मेंस को क्लिक करना है, जिससे लैंग्वेज परफॉर्मेंस विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जाना है एड लैंग्वेज पर। हालांकि यहाँ पर हिंदी हम ले चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एड लैंग्वेज पे जाइए और इस लैंग्वेज बार में हिंदी टाइप करिए, HINDI। हिंदी जब आप टाइप करेंगे सर्च बार में तो ये हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा, और ये हमारे इसमें ऑलरेडी है। यदि आपके सिस्टम में नहीं है तो आप इसको यहाँ सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने से क्या होगा, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज जुड़ जाएगा। अभी यहाँ पर हिंदी है, ठीक है। अब हिंदी तो आ चुका है, रेमिटल गिल कैसे यूज करना है तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। यहीं पर आपको इस पूरे इन्वायरमेंट में आप देखें कि कहीं पर कीबोर्ड की सेटिंग है क्या। यहाँ पर यदि कीबोर्ड का कुछ विंडोज 10 में भी वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, नया वर्जन है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर कीबोर्ड का साइड में एक ऑप्शन मिले। यदि यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप थोड़ा सा सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा। आप लैंग्वेज को क्लिक करें या यहीं पर ऑप्शन को क्लिक करिए। इसमें ये इनपुट इंडेक्स 3 हालांकि आ चुका है, यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अभी इसी पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पर इंडिक तो ऐड हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा हमें सेटिंग पे जाना है, और वो जो सेटिंग जो है वो इधर आकर के आप देखेंगे। हो सकता है आपके कीबोर्ड में यहीं पर कीबोर्ड का आइकन बना हो, ये ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड का यदि आइकन यहीं पर स्पीच के जस्ट पास बना हुआ तो वहां से क्लिक करिए, नहीं तो आप थोड़ा सा सर्च करिए। हो सकता है कि विंडोज के कई वर्जन आए, विंडोज 10 के कई वर्जन आए हैं, तो 14 है, 19, 16 है, 20 का भी, 2020 का भी आ चुका है, तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव है। तो यहाँ पर स्पेलिंग
कॉमा टाइपिंग एंड कीबोर्ड सेटिंग को हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर ये सारी सेटिंग उसकी आ रही है। उसमें आप थोड़ा सा नीचे जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस कीबोर्ड सेटिंग। ये ध्यान रखिए कि ये सेटिंग हो सकता है अंदर मिल जाए, थोड़ा सा बाहर भी मिल सकती है, ठीक है। इसमें जो विशेष ध्यान रखना वो ये है, यूज डेस्कटॉप लैंग्वेज बार को आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये चेक लगाना, इस चेक लगाने से क्या होगा कि आपके डेस्कटॉप पर ये लैंग्वेज बार आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बार है। इस लैंग्वेज बार से क्या होगा कि आप यहाँ से लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो ये हिंदी आ जाएगा। अब हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर आया, लैंग्वेज बार में आया है, तो पहले हमें बार लेके आना है, ठीक है। यदि ये बार होगा तो इसमें आपको इंडिक हिंदी इंडिक इनपुट 3 को सेलेक्ट करना। अब देखिए गूगल इनपुट टूल की जगह क्या सेलेक्ट करना हमें, इंडिक 3, ये 3 सेलेक्ट किया। बस यही बार ही आपको वो सेटिंग प्रोवाइड करेगी जिससे आप रेमिंगटन गेल या गूगल इनपुट टूल या इंडिक सिलेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें इंडिक 3 तो आ गया, लेकिन क्या हमारा कीबोर्ड वो आया जो हम चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जैसे जो कृति का फॉन्ट है उसमें डी से क बने। डी से क्या बनता है, डी नहीं बनता है, डी से क बनता है। तो बिल्कुल वही है, मैं डी प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए कीबोर्ड में ये डी और क बन रहा है। अब आपके सिस्टम में हो सकता है कि यहाँ पर सेटिंग में जब आप कीबोर्ड में जाते हैं ग्रामेटिकल गेल की जगह क्या होगा, यहाँ पर हिंदी ट्रेडिशनल होगा। जब ट्रेडिशनल होगा तो डी से क नहीं बनेगा, डी से द बनेगा। बस ये छोटी सी सेटिंग है कि आपको कीबोर्ड में जाना है और यहाँ से रेमिंगटन गेल को क्लिक करना है, बस आपका काम हो जाता है। ये होता है रेमिंगटन गेल का यूज करना, लेकिन उसके लिए आपको लैंग्वेज बार डेस्कटॉप पे होगी तो आप वहां से सेट कर पाएंगे, ठीक है। अब यदि यहाँ पर सेटिंग शो नहीं हो रहा तो एक दो बार ऑप्शन पे जाइए और फिर आप सेटिंग ऑप्शन को ऑन करिए। सेटिंग में जाकर के कीबोर्ड को लेना है और फिर आप जो है कि यहाँ से रेमिंगटन गेल को सेलेक्ट करना। बस यही सेटिंग है विंडोज 10 में भी, जो विंडोज 7 और 8 के लगभग समान समान है, लेकिन बस जो लैंग्वेज बार वाला ऑप्शन है वो थोड़ा सा अंदर दे दिया है। विंडोज 7 में लैंग्वेज बार आपको रीजन लैंग्वेज ऑप्शन के अंतर्गत जाते हैं तो वहीं पर एक टेब के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से अब इसका प्रैक्टिकल कर पाएंगे, साथ ही साथ अपने सिस्टम में लैंग्वेज यूज कर पाएंगे। एक और बात जो सभी को ध्यान रखना है, जब आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो ऐसे में कभी कोई एप्लीकेशन आपको यूज करना है, बाय द वे आपको वर्ड टाइप करना, यहाँ पर हिंदी टाइप हो रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके सिस्टम के लैंग्वेज पे आप जाइए। अधिकतर हमने स्टूडेंट को देखा है लैब में प्रैक्टिकल करते समय कि वो कीबोर्ड यदि हिंदी आया, बोले सर हिंदी टाइप हो रहा है, हिंदी टाइप हो रहा तो कोई बात नहीं है, आप उसको इंग्लिश कन्वर्ट कर लिए। इंग्लिश के लिए यदि विंडोज 7 आप यूज कर रहे हैं तो अल्टर प्लस शिफ्ट का शॉर्टकट होता है बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। और विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो विंडो की प्लस स्पेस होता है, विंडो की ये स्पेस बटन, तो ये प्रेस करिए। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो लैंग्वेज बार है वो चेंज होते हुए देखिए, ये इंग्लिश अभी आ रहा है, हम विंडो की प्लस स्पेस, ये इंग्लिश इंडिया, वो यूएस था, ये इनपुट टूल और ये इंडिक आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कीबोर्ड मूव करता है, लैंग्वेज चेंज करता है, ये इसका शॉर्टकट है। तो अल्टर शिफ्ट विंडोज 7 के लिए है, विंडो शिफ्ट विंडो स्पेस स्पेस बार ये विंडोज 10 के लिए है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, लैंग्वेज बड़ी आसानी से आपकी चेंज हो जाए, आपकी मीन्स आपके सिस्टम की, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाए, ये हम नहीं कह सकते। आपको जो भाषा आती है वो बखूबी आप बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी भाषी है, बहुत ही सुंदरता सजगता और बहुत ही अच्छे से बोले, ये उम्मीद हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम कुछ और सेटिंग की जो बात कर रहे थे उसको भी हम समझ लेते हैं। रीजन में ही कुछ ऑप्शन और आपको विंडोज प्रोवाइड करवाता है और ये विंडोज बखूबी बहुत अच्छे फीचर्स हैं जिनके बारे में प्रत्येक विंडो यूजर को मालूम होना चाहिए और लगभग अधिकांशतः यूजर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करता है। भले लिनक्स बहुत अच्छा पावरफुल और फ्री एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर भी कहीं ना कहीं विंडोज का ही हम यूज करते हैं। तो विंडोज एनवायरनमेंट जब आप यूज कर रहे हो तब छोटी छोटी चीजों को आपको समझ लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर डेट टाइम आदि के फॉर्मेट दिए हैं। यदि आप थोड़ा सा इसके एडिशनल सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और सेटिंग भी मिलेगी, और वो कुछ और सेटिंग क्या है, उसमें है डेसिमल सिंबल। कभी कभी ये डेसिमल का सिंबल यदि यहाँ पर जाकर के आपने चेंज कर दिया, बाय द वे नॉर्मली अपने आप चेंज नहीं होता, लेकिन यूजर कहीं सेटिंग में गया और उसने कोई और सिंबल डाल दिया। जैसे आपने डेसिमल को कैसे डिफाइन किया, आपने ऑब्लिक लगा करके डिफाइन किया। अब यदि ये डिफाइन है, अप्लाई कर दिया आपने, ओके किया, इसके बाद
आप किसी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। बाय द वे मैं एक्सेल का यूज कर रहा हूँ। किसका यूज कर रहे हैं? MS एक्सेल का। एक्सेल काउंटिंग के लिए अच्छा एप्लीकेशन है, यानी कोई डेटा मैनेज करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा और वर्तमान समय बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन है MS एक्सेल, जिसका बखूबी बैंकों में, वित्तीय संस्थानों में बहुत यूज होता है, नॉर्मली किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज वगैरह में बहुत यूज होता है डेटा को मैनेज करने के लिए, साथ ही साथ कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन जब आप एक्सेल पे कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कोई भी आपने वैल्यू यहाँ पर पुट किया है और इन पूरे वैल्यू को हमने टोटल निकाल लिया, अल्टर प्लस इक्वल से बखूबी आप इसका टोटल निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर फंक्शन लगा सकते हैं इक्वल सम का फॉर्मूला, सम कोष्टक कहाँ से कहाँ तक, ये हमने माना कि वैल्यू दे दी। ठीक है, अब ये हमने वैल्यू दी, माना कि हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो कोई भी परसेंटेज निकालना, माना कि हमें इसका 5% निकालना, तो डिवाइड बाय 5 हमने दे दिया। ठीक है, 5% सीधे सीधे भी हमने डिवाइड किया है, 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर जो परसेंटेज निकल के आया वो क्या आया? 45.2, लेकिन 0.2 यहाँ पे नहीं दर्शा रहा, ये बात ध्यान रखिए। क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर 40/2 दर्शा रहा है। जो भी कैलकुलेशन हो गया। अब हमने ऐसा नहीं दिया, यदि आप जब दशमलव का यूज करेंगे, जैसे आपने नॉर्मली 45.53 डाला है, आप पॉइंट का यूज कर ही नहीं पाओगे, यानी पॉइंट डॉट लगाने जाओगे, आएगा क्या? स्लेश। क्यों? क्योंकि रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत ऑब्लिक को हमने डिफाइन कर रखा। अब यदि यूजर को नहीं पता है तो वो पूरा कीबोर्ड तोड़ देगा, और तोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेल के सारी सेटिंग में चली जाएगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्सेल का वो फीचर ही नहीं है, एक्सेल की वो सेटिंग ही नहीं है, तो फिर एक्सेल कहाँ से उसको लेगा? तो ये कहाँ से एक्टिवेट है? ये रीजन लैंग्वेज ऑप्शन से एक्टिवेट है। इसके रीजन से अंतर्गत लैंग्वेज भी पहले था, अभी सिर्फ रीजन कर दिया इसको, क्षेत्र से है, और इसमें एडिशनल सेटिंग में जो स्लेश लगा उसकी जगह आप डॉट यूज करिए। तो ये बेसिक से सेटिंग्स हैं। नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल कितना चाहते हैं, डिजिट ग्रुपिंग कितना क्या चाहते हैं आप, उसका सिंबल क्या चाहते हैं आप, डिजिट ग्रुपिंग कैसे है वो क्या चाहते हैं, नेविगेट नेगेटिव साइन सिंबल क्या, माइनस का साइन, यदि प्लस का आप लगा देंगे तो जब जब माइनस में वैल्यू आएगी तब तक प्लस का सिंबल आएगा। ठीक है ना, यानी जो सिंबल आप यूज करेंगे वो आएगा। यदि आपने कोई विशेष स्टार लगा दिया तो माइनस में है, स्टार आएगा। अब कहेंगे कि यार ये स्टार, क्योंकि स्टार और इनटू दोनों का सिंबल सिस्टम में तो एक ही होता है कंप्यूटर। हाँ, यदि इनटू का हम लगाते हैं, एक्स क्रॉस लगाने पे एक्स लगाना पड़ता है, यहाँ पे स्टार ही आएगा, तो माइनस की वैल्यू को इनटू में दर्शाएगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बहुत समझने योग्य चीजें हैं, इनको हमें ध्यान रखना चाहिए। करेंसी के लिए सेटिंग है, यहीं पर टाइम के लिए फॉर्मेट है, टाइम का फॉर्मेट आप क्या चाहते हैं इसके बारे में भी हमने पहले डिटेल किया, यहाँ से आप पूरा सेट कर सकते हैं। डेट का फॉर्मेट DDMM YY चाहते हैं, MMDDYY चाहते हैं, DDMM YY चाहते हैं, पहले ईयर चाहते थे कि यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आप देखेंगे 20/10/21 आ रहा है, क्योंकि हमने YYMMDD कर रखा है। तो यदि आपके सिस्टम में ऐसी समस्या आ जाती है तो आप इनको DDMM सिलेक्ट करें। फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या आप सेट करना चाहते हैं, है ना, सप्ताह का दिन पहला कौन सा है, तो यहाँ पर वो पूरे फॉर्मेट आप लागू कर सकते हैं। तो ये थी विंडोज के अंतर्गत रीजन ऑप्शन, और रीजन ऑप्शन से बहुत कुछ आप सेट कर सकते हैं, और इसी में हमने आज सीखा रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का यूज किस प्रकार करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।